हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इसी वीडियो में आपको अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका यहाँ पर टाइटल है। तो इसका टाइटल है द वॉल्फ एंड द शेपर्ड। द वॉल्फ एंड द शेपर्ड। तो प्यारे बच्चों, द वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, एंड का मतलब और, द शेपर्ड, तो द शेपर्ड का मतलब होता है चारावाह। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह हुआ एक भेड़िया और चारावाह की यहाँ पर कहानी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है, अ हंग्री वॉल्फ केम अक्रॉस अ फार्म एंड ट्राइड टू ईट अ शीप। तो प्यारे बच्चों, ए हंग्री का मतलब होता है एक भूखा, वॉल्फ का मतलब भेड़िया, केम आया, अक्रॉस, क्रॉस का मतलब पार करके, अ फार्म का मतलब एक खेत, फार्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों खेत, एंड और, एंड का मतलब होता है और, ट्राइड कोशिश की, टू ईट खाने की, अ शीप का मतलब भेड़। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि एक भूखा भेड़िया एक खेत के लिए पार करके आया, और एंड का मतलब और, उसने ट्राइड का मतलब कोशिश की, उसने भेड़ को खाने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। द फार्मर्स, फार्मर्स का मतलब होता है किसान। चेस हिम अवे, तो चेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों पीछा करना, हिम अवे मतलब उसका। तो जो किसान थे उन्होंने उस भेड़िए का पीछा किया। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, द वॉल्फ केम बैक आफ्टर अ व्हाइल एंड सॉ सम ऑफ द फार्मर्स एंजॉयिंग रोस्टेड लैम्ब। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह हुआ, द वॉल्फ का मतलब भेड़िया, केम आया, भेड़िया आया, वैक का मतलब वापस। तो भेड़िया जो था वह वापस आया, आफ्टर का मतलब बाद, अ वाइल का मतलब कुछ समय। तो भेड़िया कुछ समय के बाद वापस आया। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और, सा का मतलब होता है प्यारे बच्चों देखा, सा का मतलब देखा, सम का मतलब कुछ, ऑफ द फार्मर्स मतलब किसानों को, फार्मर्स का मतलब किसानों को, इंजॉइंग का मतलब आनंद लेते हुए, रोस्टेड लैम्ब का मतलब होता है भेड़ के बच्चे का भुना हुआ मांस। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ, सा का मतलब देखा, मतलब कुछ किसानों को भेड़ के बच्चे का मांस लेते हुए आनंद करते हुए देखा। बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट है, ही थॉट टू हिमसेल्फ अबाउट हाउ इफ ही हैड डन द सेम। तो थॉट का मतलब होता है सोचना, टू हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, ही का मतलब उसने, तो उसने स्वयं सोचा, ही का मतलब उसने, थॉट का मतलब सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब स्वयं, उसने स्वयं सोचा, अबाउट का मतलब होता है बारे में, हाउ का मतलब कैसे। तो इसके बारे में उसने सोचा कि किस प्रकार से, इफ़ यदि, ही हैड डन द सेम, तो ही का मतलब वह, हैड डन कर चुका था, द सेम मतलब वही कार्य, वह वही कार्य
कर चुका था। द फार्मर्स वुड हैव चेस्ड हिम अवे। द फार्मर्स का मतलब किसान, द फार्मर्स का मतलब किसान, वुड हैव देंगे, चेस्ट का मतलब पीछा करेंगे, हिम अवे मतलब उसका। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि जो किसान हैं वे उसका पीछा करेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों एंड, और एंड का मतलब होता है और, इवन तो इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, किल्ड हिम, किल्ड का मतलब मार दिया, हिम का मतलब उसे, यहाँ तक कि उसे मार दिया। फॉर के लिए होता है फॉर हैविंग किल्ड एन इनोसेंट लैम। फॉर का मतलब के लिए, हैविंग किल्ड मार दिया, एन एक इनोसेंट का मतलब होता है सज्जन या बेचारा, लैम का मतलब मेमना। तो उस मेमने के बच्चे को मार दिया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मॉरल है बी जज। बी का मतलब हमें जज अदर, जज अदर, जज का मतलब होता है प्यारे बच्चों न्याय करना चाहिए, अदर्स का मतलब दूसरों का, दूसरे, और पीपल का मतलब लोगों का। हमें दूसरे लोगों का न्याय करना चाहिए। फॉर एक्शंस मतलब उनके कार्यों पर ही या कार्यों के लिए ही न्याय करना चाहिए। एक्शंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों कार्यों के लिए। नेक्स्ट दैट वी नॉट जज आवर सेल्फ फॉर डूइंग। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि हम मरने के लिए खुद से आंकते नहीं हैं। बी का मतलब हम, डू नॉट नहीं, जज, जज का मतलब होता है आंकना, आवर सेल्फ का मतलब खुद के लिए, फॉर डूइंग का मतलब करने के लिए। तो हम मरने के लिए खुद को नहीं आंकते हैं। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।